आपने कभी लाइफ में अपना क्रेडिट स्कोर एक बार भी चेक किया है ना, तो दिस वीडियो इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्रेडिट स्कोर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। बेसिकली जो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है लाइक सिबिल, एक्सपीरियंस, CRIF, इनको आरबीआई ने रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने कुछ सेट ऑफ रूल्स निकाले जिससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ने वाला है। आरबीआई ने जितने रूल्स निकाले हैं उसमें जो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आरबीआई ने ये रूल्स 26 अक्टूबर 2023 को निकाले हैं एंड सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और CICs को 6 महीने का टाइम दिया है इन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला रूल आता है इंटीमेशन ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। CICs shall send alerts through SMS or email to customers when their credit information report or CIR is accessed by the specified users as defined in subsection 1 of section 2 of CICRA 2005, wherever mobile number or email ID details of the customers are available. The alerts shall be sent by CICs only when the CIR inquiry reflects in the CIR of the customer. यार कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी बैंक में गए हो क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए पूछने के लिए और आपके पीछे से बैंक आपके क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी कर लेता है और आपको हवा तक नहीं लगती। ये तो फिर भी ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप गए तो सिर्फ 2 बैंक्स में थे लेकिन आपकी क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी कर रहे हैं 10 बैंक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंटरनल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है कि ये कस्टमर लोन लेना चाहता है, इसलिए सारे बैंक्स आपकी क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी करते हैं विदाउट योर कंसेंट। अब क्योंकि 10 बैंक्स मिलकर आपकी क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी एक साथ करते हैं तो आपकी उतनी ही ज्यादा हार्ड इंक्वायरी हो जाती है जिससे आपका क्रेडिट स्कोर 50 to 60 पॉइंट से ड्रॉप हो जाता है। इसी को अवॉइड करने के लिए आरबीआई एक नया रूल लेके आया है कि जब भी आपकी क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी होगी तो आपको ईमेल एड्रेस पे या आपके मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपकी क्रेडिट स्कोर की इंक्वायरी जब भी होगी आपके इन्फॉर्मेशन के बिना तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो एंड अपना क्रेडिट स्कोर गिरने से बचा सकते हो। इसी के एक्सटेंशन में आता है आरबीआई का सेकंड रूल जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफॉल्ट। CICs shall send alerts through SMS or email to customers while submitting information to CICs regarding default or days past due (DPD) in existing credit facilities wherever the mobile number or email ID details are available। यार अब ऐसा कितनी बार होता है कि हमें लगता है हमारा क्रेडिट स्कोर बिल्कुल अच्छा चल रहा है लेकिन जैसे ही हम कुछ टाइम बाद अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर 30 से 40 पॉइंट से गिर जाता है। फिर हम इसकी थोड़ी छानबीन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई ना कोई जो पेमेंट है वो स्किप हो गई है गलती से। या टू बी फेयर बैंक्स वाले आपको नोटिफाई करते हैं रिगार्डिंग द सेम, लेकिन बैंक वालों के इतने सारे स्पैम मैसेजेस और कॉल आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा स्पैम। इसी के चलते आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बोला है कि आप कस्टमर को अलग से नोटिफाई करोगे थ्रू ईमेल और मैसेजेस अगर आपकी पेमेंट मिस हुई है एंड आपकी पेमेंट मिस होने के चलते आपके क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट अपडेट जिससे कस्टमर्स को पता रहेगा कि उनके क्रेडिट स्कोर में क्या चल रहा है एंड इससे क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखने की अवेयरनेस बढ़ेगी। अभी जो नेक्स्ट वाला रूल है ये कोई नया रूल नहीं है, आरबीआई ने 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था लेकिन 2023 में आरबीआई ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। दिस रूल इज रिगार्डिंग फ्री credit report. Easy access to free full credit report for the individuals by CICs. CICs shall provide easy access to free full credit report including credit score once in a year to individuals whose credit history is available with the CIC by displaying the link prominently on their website so that the individuals are able to access their free full credit report conveniently। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले भी 1 साल में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में चेक कर सकते थे। आपको क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी की वेबसाइट पर जाके अपनी डिटेल्स को अपडेट करना होता था, पर पहले ये प्रोसेस थोड़ा सा कमसम था और ये क्रेडिट एजेंसीज भी कस्टमर्स के लिए थोड़ा सा टफ कर देती थी अपनी क्रेडिट स्कोर को एक्सेस करना। इसीलिए आरबीआई ने स्पेसिफाई करा है कि अपनी वेबसाइट पे उनको होम पेज पे बोल्ड पे ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है ताकि कोई भी कस्टमर इस इन्फॉर्मेशन को मिस ना करे। थ्रू दिस रूल आरबीआई इज मेकिंग श्योर कि मैक्सिमम लोग अपनी क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट देखें, उसे एनालाइज करें और उसे बेटर करें। इससे भी कस्टमर्स में क्रेडिट स्कोर को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल मेड बाय आरबीआई। आरबीआई का जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 100 rupees fine if the complaint is not resolved. Complaints shall be entitled to a compensation of 100 rupees per calendar day in case their complaint is not resolved within a period of 30 calendar days from the date of the initial filing of the complaint by the complainant with a CI or CIC it's said। I'm sure ये वाला रूल सुन के आपको काफी मजा होने वाला है। बेसिकली आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ है, मान लो कोई लोन गलती से चढ़ा हुआ है या कोई लोन है जो आप ऑलरेडी पे ऑफ कर चुके हो लेकिन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखा रहा है, शो कर रहा है अभी भी, बेसिकली कोई भी गलती अगर आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पे लगती है तो आप क्रेडिट एजेंसी को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। अगर क्रेडिट एजेंसी ने 30 दिन के अंदर आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया तो आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब इसमें एक इशू आ सकता है कि क्रेडिट एजेंसी वाले बोलेंगे यार एक सेकंड, हमें तो बैंक से अपडेटेड डेटा मिला ही नहीं, तो हम आपको कैसे 30 दिन में अपडेट कर दें।
इसके लिए भी आरबीआई ने एक सोल्यूशन निकाला है। A CI shall pay compensation to the complainant if the CI has failed to send updated credit information to the CICs by making an appropriate correction or addition or otherwise within 21 calendar days of being informed by the complainant or a CIC. A CIC shall pay compensation to the complainant if the CIC has failed to resolve the complaint within 30 calendar days of being informed by the complainant or a CI, despite the CI having furnished the updated credit information to the CIC within 21 calendar days of being informed by the complainant or the CIC. Basically RBI बोलता है कि क्रेडिट एजेंसी को 21 डेज के अंदर अंदर बैंक से अपडेटेड डेटा आ जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो बैंक 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कॉम्पनसेशन भरेगा। लेकिन अगर क्रेडिट एजेंसी के पास 21 डेज के अंदर अपडेटेड डेटा आ जाता है तो क्रेडिट एजेंसी वाले एक कॉम्पनसेशन को देंगे। और आपके जो 30 डेज है वो शुरू होते हैं फ्रॉम द डे यू हैव मेड योर कंप्लेन, यानी कि बैंक को 21st डे पे क्रेडिट एजेंसी वाले को अपडेटेड डेटा देना होगा एंड क्रेडिट एजेंसी वालों के पास 9 डेज होंगे टू रिजॉल्व दैट कंप्लेन। बट इसमें भी एक लूप होल है। व्हाट इफ कस्टमर ने जो कंप्लेन की है वो वैलिड ही नहीं है, मतलब यानी कि कस्टमर ने या तो गलती से कंप्लेन कर दी है या जिस पॉइंट को लेकर कंप्लेन की है वो वैलिड है ही नहीं। इस केस में क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी वाले बोल सकते कि यार एक सेकंड, हमें तो कोई चेंजेस करने नहीं थे, कुछ अपडेट करना ही नहीं था, तो ये 30 डेज का टाइम हम पे वैलिड ही नहीं होता। इसके लिए भी आरबीआई ने एक सोल्यूशन निकाला है। इस पे आता है हमारा नेक्स्ट रूल विच इज रीजन फॉर rejection of data correction. Reasons for rejection of request for data correction by CIs. First, CIs shall inform the customers the reason for the rejection of the request for data correction, if any, to enable such customers to better understand the issues in the CIR. Second, a list of reasons for rejection of requests shall be circulated by CICs to all the CIs. CIs shall use the same while communicating the rejections of the request for data correction made by customers or CICs during the grievance redress process. इस रूल के हिसाब से अगर कोई बैंक या क्रेडिट एजेंसी आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है तो उन्हें आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी along with a valid reason कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो यार, इसका यही मतलब है कि आरबीआई ने बहुत सोच समझ के सारे रूल्स निकाले हैं सो दैट कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हट पाए एंड कस्टमर्स लाइक यू एंड मी हमें जेन्युइनली हेल्प मिल पाए एंड हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। अब ये रूल्स की बात हो गई, अब क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमारे असेसमेंट के हिसाब से आरबीआई ने ये बस शुरुआत करी है, अभी वो क्रेडिट एजेंसीज को लेकर बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेंगे जिससे आपकी और मेरी जेन्युइनली हेल्प हो सके। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी उसको हम एनालाइज करके अपने चैनल पे जरूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टिल देन, बी किफायती।